छोटी घर में दाल चावल बनाकर रख देती है ना, तो माँ जी तो मजे से खा लेते हैं। और जब मेरी बारी आती है बनाने के लिए तो रोटी चाहिए इन्हें। मन तो ऐसा कर रहा है ना कि 2 टाइम का रोटी एक ही बार बना करके मुंह में डाल दो। कितना रोटी ये खाते हैं मेरे टाइम में। इतना गर्मी है, इस गर्मी में भी पक पक करके रोटी सेकते जाओ। और जब छोटी की बारी आती है ना तो वो दाल चावल उबाल उबाल करके रख देती है। उसमें तो माँ जी का एक शब्द नहीं मुंह से निकलता है। कहाँ गई है छोटी? ये देखो बैठकर मजे से टीवी देखा जा रहा है। अरे कहाँ गई छोटी? आकर रोटी बेल रही है। मैं अकेली रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, समझी ना? आकर बेलो तो मैं सेकती हूँ। टीवी देख रही है महारानी। अपने पसंद धारावाहिक देखने नहीं देते हैं ये मेरी जेठानी। दीदी जब आपका समय आया है खाना बनाने के लिए तो 10 लगेंगे क्या एक रोटी सेकने के लिए? मैं नहीं आने वाली हूँ, समझे ना? अपना खुद बनाइए। ज्यादा बोलो मत छोटी, खुद तो दाल चावल उबाल करके रख देती है। मेरे समय में सासू माँ भी सर पर सवार हो जाते हैं, रोटी खाएंगे रोटी। अपनी छोटी बहू को तो बोलने के लिए 2 शब्द मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलता है। ये मेरी सासू माँ ना मुझे देख करके हमेशा जलती ही रहती है। तुम्हारा टीवी चलते रहेगा कि आएगी बेलेगी रोटी? मैं अकेले नहीं बनाने वाली हूँ, समझ लेना तुम। नहीं आऊंगी तो नहीं, सुनाई दे रहा है ना? एक दिन बनाना पड़ रहा है तो आपको बहुत भार आ रहा है। जब मैं अपने मायके चली जाऊंगी ना तो यही काम तुरंत तुरंत होने लगेगा। ज्यादा बोलो मत छोटी, आकर मेरी हेल्प कर रही है तो बैठकर टीवी देखने से पेट नहीं भरेगा, हेल्प करने से पेट भरेगा। और ज्यादा नौटंकी की ना तो मैं भी छोड़ करके जा करके आराम करने लगूंगी। बनाना पूरा खाना। जाइए जाइए आराम कीजिए, मेरा 10 बच्चा नहीं है कि रोते रहेगा। मैं अकेली हूँ, आराम से रह लूंगी। तू क्या सोच करके बोली तू मेरे बच्चों के लिए? तू बच्चा पैदा नहीं करेगी तो क्या मेरा भी बच्चा नहीं रहेगा? अरे जा ना, मेरे बच्चों के बारे में बोल रही है। जा जा, पास पड़ोस वाले थूक रहे हैं तुम पर कि शादी के 1 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो मैं आपके जैसा शादी के तुरंत बाद 10 पैदा नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने फिगर को भी देखती हूँ, आपके जैसा नहीं कि यहाँ से निकल गया वहाँ से निकल गया बच्चा होने के बाद। एक दिन खाना बनाना क्या पड़ा, ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ करके नाच रहे हैं। अच्छा तू कभी पैदा नहीं करेगी क्या? तुम्हारा नहीं पेट इधर से उधर से निकलेगा। मुझे बड़ा बोलने आई है। तू खाना बनाती है तो क्या तेरा मैं हेल्प नहीं करती हूँ? और एक सासू माँ हमेशा जब भी मैं रसोई बनाने जाऊंगी तो इनको रोटी ही चाहिए। मेरे देखते के साथ ही रोटी इनको याद आने लगता है। और जब ये छोटी बनाएगी दाल चावल तो जरा सा भी मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। मेरे समय आएगा ना तो 10 तरह का खाना का नाम खाएंगे, ये बनाओ वो बनाओ। तो उसके बाद भी ढंग का खाना तो आप बना कर देते ही नहीं है। मेरे जैसे 10 बच्चा नहीं है तुम्हारा, मुझे अपने बच्चा को भी करना पड़ता है और रसोई भी देखनी होती है। मेरे बच्चे को कौन कर देता है? दीदी यहाँ पर लड़िए मत, समझे ना? चुपचाप से आपका जो काम है वो कीजिए। अच्छा तुम मुझे ऑर्डर देगी खाना बनाने के लिए? जा, मैं नहीं बनाती हूँ खाना। तो मैं कहाँ बनाने वाली हूँ, मैं भी नहीं बनाऊंगी। ये लोग पागल बना कर रखे हुए हैं मुझे। जितना मैं करती हूँ उतना ही काम मेरे ऊपर लाद देते हैं। अब तो मैं नहीं बनाऊंगी खाना। एक मेरी माँ है कि कभी बीच में फोन नहीं करती कि कैसी है मेरी बेटी। माँ ही के पास फोन लगा कर देखती हूँ। ये देखो पता नहीं कहाँ गई हुई है, रिंग हो रहा है फोन उठा नहीं रही है। हेलो माँ, सुनाई नहीं दे रहा माँ? अरे क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा में क्यों है? गुस्सा में कैसे नहीं रहूंगी, कभी भेजती नहीं है मेरे पास किसी को कि जा मेरी बिटिया को लेकर के आ जा। ससुराल में काम कर रही हूँ तो सड़ रही हूँ काम करते करते, लेकिन तुम लोग को लगता नहीं है कि अपनी बिटिया को अपने यहाँ बुला ले थोड़ा। शादी करके भूल ही गई है मुझे कि मेरे बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं, इसलिए मुझे बुलाती नहीं है। मेरी छोटी बहन को कैसे बुला लेती है तू? अरे बेटा ये क्या बोले जा रही है तू? तो और क्या बोलूं माँ, यहाँ भी परेशान वहाँ भी परेशान, मैं कहाँ सही रहती हूँ? बड़ा शादी करके बोल रही थी कि बहुत अच्छा घर है बेटा, जाएगी तो राज करेगी, लेकिन मुझे पता है ना कि कितना राज कर रही हूँ। आते के साथ ही दिन रात चूल्हे फूकने में लगी हुई हूँ। भाई को भेज दो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। बड़ी बहू क्या हुआ, बन गया खाना? मुझसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अब अपनी लाडली दुलारी छोटी बहू को बोलिए ना। आपके लिए तो छोटी बहू आपकी प्यारी है, तो छोटी बहू से बोल करके रोटी सिखवाइए ना, मेरे पास क्यों है? अच्छा तू इधर अपने रूम में आराम कर रही है और उधर छोटी टीवी बैठ करके देख रही है, क्या बात है? अच्छा माँ जी आपकी प्यारी लाडली बहू आराम से बैठकर टीवी देखेगी और मैं बैठ करके वहाँ खाना बनाती रहूं। जब तुम्हारी बारी आई तो तुम पूरे शोर मचा
माँ जी, ये क्या तुम दोनों नौटंकी लगा रखी है? जरा ये बता, रोटी क्यों नहीं अभी तक बना है? आपकी बड़ी बहू किस काम की है? उन्हीं का बारी था बनाने के लिए, मैं क्यों बनाऊं? अच्छा, तू क्या करेगी? मैं तुम्हें इतना ही बोली थी ना कि सिर्फ आकर के बेल दे रोटी। जब मैं काम करती हूँ तो आप मेरी हेल्प करते हैं, जो मैं आपके समय में मैं आपका काम करूंगी। और मुझे बड़ा बोलते हैं कि 1 साल तुम्हारी शादी का हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं पैदा किया। तरह तरह के लोग बातें बोलेंगे, ये क्यों नहीं माँ जी से बोलते हैं? हाँ, तो नहीं पैदा किए तो 10 तरह की बातें ही ना बोलेंगे। बड़ी बहू, ये बोलने का कौन सा ढंग है तुम्हारा? वाह माँ जी, आपकी छोटी बहू को कुछ भी बोल देती हूँ ना, आपको तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत मिर्ची लगती है। तू बात ही ऐसी बोलती है, तो गुस्सा तो आना ही आना है ना। अच्छा माँ जी, आपको बहुत गुस्सा लगता है जब छोटी गलती करती है, तो उस पर आपको गुस्सा नहीं आता है? जो ये खाना बना बना करके बर्तन इतना जला जला कर रख देती थी, तो मैं कैसे रगड़ रगड़ करके धोती थी, वो तो आपको दिखाई नहीं देता था। हाँ? एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने मायके चले जाओ, मैं खाना बना लूंगी, घर में रह लूंगी। मायके क्यों जाऊंगी माँ जी? भाग के आई हूँ क्या? शादी करके आई हूँ यहाँ? भाग के नहीं आई है तो और कैसे आई है? शादी से पहले मिलजुल करके लव मैरिज की थी। हाँ? आप नहीं मिले थे क्या? नहीं, मैं नहीं मिली थी। बहुत दूध की धुली हुई है ना आप। देवर जी जाते थे ना तुमसे मिलने, तो मेरे से पूछ पूछ करके ही मिलने जाते थे। भाभी कौन सा कपड़ा पहनूं भाभी, उसे अच्छा लगेगा, उसमें तो मैं साथ दे रही थी। अच्छा होता कि मैं साथ ही नहीं देती, तू मेरे घर में आती ही नहीं। हाँ? एक काम करो बड़ी बहू, तू ना अपने मायके चली जा, तुम्हारा ना आजकल बहुत मुंह चलने लगा है। क्यों मायके जाऊंगी? मेरा क्या ससुराल नहीं है क्या? छोटी बहू चलो, तू बनाओ मैं खाऊंगी, इससे तो बात करना ही बेवकूफी है। चल यहाँ से तू। अब तो ये आपकी छोटी बहू बनाएगी ही खाना। वो क्यों बनाएगी? मैं बनाऊंगी ना। वाह माँ जी वाह, बनाइए बनाइए, आपकी छोटी बहू का बारी है ना खाना बनाने के लिए, तो अपनी छोटी बहू के समय में आप खाना बना बना करके देंगी ही। सर पर चढ़ा लीजिए, नीचे क्यों खड़ी है आपकी छोटी बहू? हाँ? तेरे से ना बहस करना ही बेवकूफी है। चलो छोटी बहू, ये सास ही होती है जो घर में लड़ाई लगवाती है। मेरा समय रहता है तो ये बोलती है कि रोटी खाऊंगी, जब इनकी छोटी बहू की बारी आती है तो चावल बना दे बहू, सब्जी उबाल करके ज्यादा मसाला मत डालना, ऐसी बना देना मैं खा लूंगी। और आज अपनी छोटी बहू को बना करके खिलाने गए हैं। मेरे समय में तो एक काम नहीं होता था, इतना दिन बीतने के बाद ये छोटी बहू को साथ देने के लिए कैसे दौड़ जाते हैं कि चलो चलो बहू खाना बनाने में तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ। बनाते रहिए अपनी छोटी बहू की रसोई, मैं तो आज आराम करूंगी दिन भर। और मैं अपने बच्चों को भी बोल दूंगी, जा तुम्हारी दादी बना करके रखी है खाना, दिन भर आज खाते रह। मायके वाला भी वैसा ही है मेरा कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, और ये ससुराल वाला कम है क्या? अब सोने का मन भी नहीं हो रहा है, पेट में भूख लगी है, तो नींद कहाँ से आएगी? ये लोग तो लगता है खाना वाना बना करके सब खा पी करके बर्तन धो के रख दिए। मैं फालतू में रोटी सेकने के लिए लड़ाई कर दी थी, रोटी सेक ही लेती तो ठीक रहता। सब्जी तो वैसे भी मैं बना ही दी थी, अब मेरी बनाई हुई सब्जी भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ये लोग तो खा पी करके आराम से सोने गए हैं, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो ये दोनों सास बहू मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। नहीं, ये मेरी सास भी कम नहीं है, ये तो हमेशा छोटा बेटा को ही मानते आई है, और अपनी छोटी बहू की। बड़ी बहू तो इनकी बहू है ही नहीं है, बड़ा बेटा को तो लगता है कि इन्होंने पैदा ही नहीं किया था। जब बड़ा बेटा को उसकी पत्नी को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, तो बड़ा बेटा को इन्होंने पैदा ही क्यों किया? इस सासू माँ ना सुन सुन करके इग्नोर कर रही है, इतना बोलने के बाद भी इग्नोर करके बैठी हुई है। बोलने से कुछ नहीं होगा, जा रही हूँ अपने रूम में ही। भाभी, ये कहाँ से आ गई? नमस्ते भाभी। ये भाभी बोल क्यों नहीं रही है? भाभी, भैया और बच्चे लोग कैसे हैं? भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाभी? लगता है भाभी मुंह फुलाई हुई है क्या? लेकिन मैंने क्या किया? अभी अभी तो आई हूँ, ये मुंह फुला कर क्यों चली गई? कोई बात नहीं, हम माँ से बात करूंगी तभी पता चलेगा कि घर में हुआ क्या है। लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ हुआ है, झगड़ा अच्छा खासा हुआ है, इसलिए तो ये इस तरह से मुंह फुला करके भाग गई मेरे पास से। कहाँ गए हुए हैं? बड़ी भाभी के रूम में गई तो मुंह फुला करके चली गई, छोटी भाभी के रूम में गई वो कहीं दिखी नहीं, और माँ भी नहीं कहीं दिख रही है। अरे बेटा गुलाबो, नमस्ते माँ, कहाँ गई हुई थी? अरे खुश रह बेटा खुश रह, पानी वानी पी। अरे माँ क्या पानी पीऊंगी, मेरे देखते के साथ ही तो बड़ी भाभी अंदर चली गई, और छोटी भाभी कहीं दिख ही नहीं रही है। क्या बात है माँ, झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? अरे जाने दो बेटा, इन लोग की नौटंकी क्या सुनेगी तुम। अरे माँ हुआ क्या है वो तो बताना। छोटी बहू, देख तुम्हारी ननद आई है,
मैं आ रही हूँ चाय और पानी लेकर। हाँ ठीक है भाभी। क्या बात है माँ, बड़ी भाभी को हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं बेटा, ये दोनों मिल करके डेली डेली कोई ना कोई झगड़ा कर ही लेती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों के झगड़े से। अच्छा माँ, किस लिए झगड़ा हुआ है? अरे बेटा, रोटी सेकने के लिए। ये बड़ी बहू बोलती है कि मेरे टाइम में आप बोल देते हैं रोटी बनाने के लिए, छोटी के टाइम में नहीं बोलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो सुबह शाम ही तो मैं रोटी खाती हूँ ना बेटा, और दोपहर में कभी कभी छोटी बहू की खाना बनाना होता है तो दाल चावल ही ना हम लोग खाते हैं। तो इसमें बड़ी बहू को मिर्ची लगने लगती है। लीजिए दीदी पानी। क्यों भाभी, सिर्फ पानी ही था क्या घर में? देख लो माँ, तुम्हारे सामने ही मुझे सिर्फ एक गिलास पानी मिल रहा है और कुछ नाश्ता वगैरह नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारी बात क्या मिलेगा माँ? दीदी पानी लाई हो तो चुपचाप से पानी पी लीजिए। अरे हाँ बेटा, पानी पी लो ना। वो मेरे रूम में जाओ, वो डब्बा में मिठाई रखा हुआ है, वहाँ से लेकर के तुम खा लो मिठाई। अरे रहने दो माँ, रहने दो। क्या मेरा ससुराल नहीं है खाने पीने के लिए जो सबके बेडरूम से ले लेकर के मैं मिठाई खाऊंगी? ला करके देने के लिए तो किसी का है नहीं। दीदी पानी पीना है तो पी लीजिए और पीकर ग्लास दे दीजिए। काम करना है मुझे, आपके जैसा बैठ करके पंचायती नहीं करना है। अच्छा भाभी, पंचायती मैं कर रही हूँ? अरे ऐसे कोई भला ननद से करता है क्या? अरे दीदी, जब मायके में झगड़ा हुआ रहता है तभी तो आप आते हैं। तो मैं क्या जान रही थी कि यहाँ झगड़ा हो रहा है? तो आने से पहले फोन करके पूछना चाहिए था ना कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, मेरी माँ के होने के बावजूद भी आप लोग को बस फोन कर कर पूछूंगी कि आ रही हूँ भाभी, आऊँ कि नहीं आऊँ, यही रह गया है क्या मेरा? और आप लोग अपने मायके जाते तो कितना बार फोन करके जाते हैं? इसी तरह से तो कुत्ते फाड़ते मायके जाते हैं। अच्छा दीदी, हम लोग को अपने जैसा सोच लिया है क्या कि हम लोग को जब मन करे तब अपना मायके चली जाऊंगी? क्या 10 लोग को बुला करके जाते हैं कि खुद ही जाते हैं? और जरा ये बताइए, एक रोटी के लिए घर में हल्ला किए हैं, लड़ाई की है, आप रोटी नहीं सेक सकते थे? क्यों बनाऊं मैं रोटी? अच्छा, अरे घर में वो आपकी बड़ी जेठानी है, उनसे रोटी बनवाने में आपको शर्म नहीं आती है? रोटी बनवाने चलिए जेठानी से, ये खुद नहीं बना सकती है। अगर आप बना लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? अच्छा, जिस समय मैं बना बना कर खिला रही थी तो एक शब्द नहीं निकलता था, आज ये जेठानी का खाना क्या बनाने के लिए मिला, वो तो घर में हंगामा ही करती है। तो आप भी तो चुप नहीं ना बैठे, आप भी तो हंगामा किए ना, अकेले हाथ से ताली नहीं ना बजती है भाभी। दीदी पानी लाई हूँ, चुपचाप से पानी पीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकर जाइए अपना पानी, मुझे नहीं पीना पानी। लेकर के तो जाएंगी, बड़ी जेठानी की साइड ले रहे हैं ना, आए तो हैं घंटे भर से, तो क्यों नहीं जेठानी जी आए आपसे बात करने के लिए? आपकी आओ भगत करने के लिए क्यों नहीं आए? एक गिलास पानी तक तो नहीं पूछे आपसे, सिर्फ कुत्ते रहेंगे बड़ी भाभी बड़ी भाभी। देख रही है माँ, ये किस तरह से भाभी की मेरे साथ, और तुम भी कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ चुपचाप से सुन रही थी। अरे तो मैं क्या करूं बेटा, वो बड़ी बहू वाला होने के लिए बात कर रही है, तो मैं किसके साथ रहूं? ये छोटी बहू के साथ ही ना रहना पड़ेगा, तो थोड़ा मुंह बंद करके ही रहना पड़ेगा। ये देखो, मैं तो सोचती थी कि ये छोटी बहू अच्छी है, ये तो मेरी बेटी को इज्जत नहीं कर रही है। अरे माँ, इससे अच्छी तो बड़ी भाभी थी कि जब मैं आती थी तो कितना भी लड़ाई हो, वो चाय पानी नाश्ता ये सब के लिए तो पूछती थी ना। ये छोटी भाभी तो पीकर पूरी ज्वालामुखी ही है। अरे हाँ बेटा, वही तो, वो कम से कम खाना तो खिला देती थी ना, देख लो इस समय तक हो गया, अभी तक ये छोटी बहू नाश्ता तक नहीं बनाई है। और वैसे भी बेटा, तू समय पर आई है, ऐसा करना, जा किचन में, तू 2 रोटी मेरे लिए और 2 रोटी अपने लिए, जा किचन में जा करके बना ला। भूख लगी है बेटा, थोड़ा माँ बेटी बैठ करके नाश्ता कर लेंगे। हे भगवान, मैं जिस डर से यहाँ आई थी कि जाकर के मायके में 10 दिन आराम करूंगी, ससुराल में रह करके काम करके थक गई थी, और यहाँ आने के बाद भी यहाँ भी वही ड्रामा। अरे बेटा जाना, क्या सोच रही है? सच में माँ, ये लोग रोटी खाना वाना नहीं बनाएगी? अरे नहीं बेटा, अगर बनाना रहता तो अब तक बनाती होती। जा बेटा बना ला तू। ठीक है माँ, जा रही हूँ, बना लेती हूँ। और बेटा मिठाई वगैरह लाई होगी तो छोटी बहू को दे देना रखने के लिए, बड़ी बहू को मत देना, क्योंकि मैं छोटी बहू के साथ हूँ। माँ को ना क्या मैं बोलूं? मैं क्या करूँ, अलग तो हो गई हूँ, लेकिन बर्तन लाऊं तो कहाँ से लाऊं? बर्तन तो मेरे मायके से मिला नहीं था, मेरी माँ दी नहीं थी, और मैं वैसे भी ये अपने पति से बोल बोल करके थक गई, लेकिन मेरे पति को तो कान में जू नहीं रेंगता है, वो मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं, तू अलग हुई है तो तुम समझो। अब मैं खाना किस में बनाऊं, गैस चूल्हा कहाँ से लेकर के आऊं? और ये मेरी ननद आ गई है, अभी ऊपर से ननद को भी देना करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि मैं ननद से बात ही नहीं की, नहीं तो जाते समय मुझे दान दक्षिणा देना पड़ता, साड़ी वगैरह देना पड़ता। अब बात ही नहीं करूंगी तो क्या मैं दूंगी? जब इनकी माँ मेरे से झगड़ा की है तो मैं इन्हें कितना इज्जत दूंगी?
अब मैं करूँ तो क्या करूँ, भूख भी लगी हुई है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये ननद रानी आई है तो मिठाई तो जरूर लेकर के आई होगी। चलो, ननद रानी आधा हिस्सा तो मेरे तरफ मिठाई की देगी ना, और आधा उधर छोटी को देगी। बच्चे लोग को भी मिठाई खिला करके चुप करा लेती हूँ। ये देखो, मैं सोची थी कि ननद रानी मिठाई ला करके रखे होंगे, तो फ्रिज में जरा सा भी कुछ मिठाई नहीं है। मुझे सब पता है, ये छोटी ना फ्रिज में मिठाई रखेगी ही नहीं। वो सोच रही होगी कि मेरी जेठानी आकर के मिठाई लेकर के चली जाएगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इसे तो बात करनी ही पड़ेगी। वही रखी होगी मिठाई। छोटी, क्या हुआ? जब मैं तुम्हें अच्छे से बुला रही हूँ तो तुम्हें मुझ पर इस तरह से ऐंठना जरूरी है क्या? तो आप मेरे से हमेशा लड़ाई करेंगे तो क्या सर टपका करके बात करूँ आपसे क्या? वैसे बता ही दीजिए कि किस लिए मुझे बुला रहे थे। मेरी भी ननद है वो। मैं देखी थी कि 1 किलो मिठाई लेकर के आए थे, तो उसमें से आधा देगी मुझे कि नहीं? पानी तो नहीं पूछे थे और आधा हिस्सा लेने पूछती क्यों नहीं? गई तो थी बाजार बिस्किट लेने के लिए, लेकिन लेकर के आई तो देख रही हूँ कि तू पानी लेकर के गई हुई है, तो छोड़ दी मैं। तो लाए थे उसी समय बिस्किट ला करके दे देते। क्यों ला करके देती? जब तू दे ही रही थी तो मैं क्यों देती? जाओ लेकर के आओ, आधा किलो मिठाई होगा मेरा हिस्सा। नहीं दूंगी मैं। कैसे नहीं देगी तुम? क्या हुआ भाभी, आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? अच्छा दीदी, आप ही बताइए, आपको मैं क्यों पूछूं? आप भी तो वैसे ही हैं। अरे आप आ ही रहे थे तो दोनों तरफ आधा आधा किलो मिठाई क्यों नहीं ला करके दिए? साथ में 1 किलो क्यों मिठाई ला करके दे दिए? वाह भाभी वाह, मिठाई लेने के लिए तो क्या बोल रहे हैं आप? आधा आधा किलो अलग अलग करके क्यों नहीं लेकर के आए? जब मैं यहाँ आई मैं आपसे बोलते रही, लेकिन आप तो मेरे से बात तक नहीं किए। बात करते रह गई और सीधे निकल गए वहाँ रूम से। और आज आपको मिठाई चाहिए, और मुझे क्या पता था कि आप दोनों मेरे घर आने से पहले अलग अलग हो गए हैं? आपको तो सब कुछ पता रहता है दीदी। अगर अभी मैं पूछूंगी ना कि कल मैं कौन सी साड़ी पहनी थी तो तुरंत बता देंगे। दिन रात माँ से फोन करके खबर लेते रहते हैं। आपको पता ही नहीं था कि घर में क्या हुआ है? आपको इतना पता नहीं था कि हम लोग दोनों अलग अलग हो गए हैं? अच्छा, आप लोग अलग होते रहेंगे तो 10 तरफ में मिठाई ला करके देते रहूंगी। मिठाई ले जा करके क्या करेंगे? आपको तो इधर का खाना कुछ खाना ही नहीं है। मेरे बच्चे लोग तो खा सकते हैं ना, मैं नहीं खाऊंगी तो बच्चे लोग को खाना बना करके खिलाइए ना। मिठाई से पेट भर जाएगा क्या उन लोग को? लड़ाई करके बैठ जाएंगे और बच्चे लोग को भूखे रखेंगे। मुझसे क्यों बोल रहे हैं? अपनी माँ से बोलिए ना। एक बर्तन नहीं दे रहे हैं, गैस नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं खाना कहाँ बनाऊं? तो ये आपको लड़ाई करने से पहले ना सोचना चाहिए था, अलग होने से पहले ना सोचना चाहिए था। भैया से बात कीजिए। आपके भैया ही इतने अच्छे रहते तो मैं आप लोग को मुंह क्यों देती? आपकी मिठाई क्यों मांगने आती? आप लोग से तो बात ही करना बेवकूफी है। भाभी, जब बड़ी भाभी मांग रही थी मिठाई तो आप क्यों नहीं दे दिए? उनके बच्चे मेरे कुछ नहीं लगते हैं क्या? वो लोग दोनों सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और आप हैं कि मिठाई लेकर के घर में बैठे हुए हैं। जाकर दीजिए दोनों बच्चों को मिठाई। अच्छा दीदी, आप भी तो यहाँ आकर के बैठे हुए थे, तो आपको एक गिलास पानी क्यों नहीं पूछी? बड़ी दीदी, बड़ा उनके तरफ बोल रहे हैं आप। क्या मैं उनके तरफ से बोल रही हूँ? बच्चे लोग को 2 मिठाई दे दीजिएगा तो क्या चला जाएगा आपका? अच्छा, तो जाइए उनके तरफ ही रहिए, मेरे तरफ क्यों आए हैं? भाभी शर्म कीजिए, क्या बोले जा रहे हैं आप? छोटी है तो छोटी बन करके रहिए, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप भी दीदी ननद है तो ननद बनकर रहिए। 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन मजे से रहिए, आराम से अपना ससुराल जाइए। यहाँ पे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ आपका घर है क्या भाभी? इस तरह से बोल रहे हैं? ये क्या मेरा घर नहीं है क्या? जवान पर कंट्रोल रखा कीजिए, समझे ना? अरे दीदी, मैं फालतू में आपसे मैं बहस कर रही हूँ। आपसे तो मुंह ही लगाना बेकार है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे और मैं यहाँ बीच में फंसूंगी। और ये दोनों ताना मार रही है कि मेरी तरफ मिठाई क्यों नहीं दी, मेरी तरफ मिठाई क्यों नहीं दी। ननद की इज्जत करना दोनों को आता नहीं है, और ननद का चीजें दोनों को पूरे के पूरे चाहिए। माँ जी, आपको पता है? नहीं पता है तो बता दो। अभी अभी जेठ जी घर में आए हैं और ये जेठानी जी बोल रही हैं कि राशन ले आइए, बर्तन ले आइए, गैस चूल्हा ले आइए, मुझे अलग खाना बनाना है। तो जेठ जी तो गुस्सा होकर के निकल गए कि मैं ये सब नहीं लाने वाला हूँ। मेरा बेटा उसे अच्छे से बता देगा, उसे बहुत अलग होने का शौक था ना, अलग होने दो। क्या भाभी, क्या सास बहू में बातें हो रही है? बातें क्या होगी दीदी? माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। देख माँ, अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए हैं। अभी 1 किलो मिठाई के लिए दोनों झगड़ा कर रहे थे कि आधा किलो मेरे तरफ क्यों नहीं दिए, आधा किलो मेरे तरफ क्यों नहीं दिए। देखो माँ, आगे से ना मैं अलग अलग मिठाई भी लाऊंगी। आगे से कोई भी प्रोग्राम होगा ना तो अलग अलग काट दूंगी, इनके पास भी दूंगी, बड़े भाभी के पास भी दूंगी। मैं तो बेटी हूँ ना माँ, मेरा तो दोनों तरफ से चलेगा। जितना इन लोग को आपस में झगड़ा झंझट करना है उतना करने दो। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये लोग दोनों अलग हो गई है तो दोनों तरफ तो तुम्हें काट देना ही पड़ेगा।
और दोनों तरफ से भर भर कर करके नेक भी मिलेगा बेटा। और हाँ बेटा, जब आती है ना तो दोनों तरफ है अलग अलग मिठाई लाया कर, एक साथ में ला करके मत देना। देख ही रही है कि तुम्हारे 1 किलो मिठाई लाने पर कितना झगड़ा हो गया घर में। अरे वही ना माँ, अभी अभी दोनों की लड़ाई देख करके आई हूँ, एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार थे। माँ मुझे पता रहता तो क्या मैं दोनों तरफ मिठाई लेकर के नहीं आती, तुमने तो बताया भी नहीं कि यहाँ दोनों बहुएं अलग हो गई है। अरे बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मिठाई लाना है ना तो एक ही तरफ लाओ, सिर्फ मुझे ला करके दो, ये दोनों को ला करके देने की कोई जरूरत नहीं है, इतने पैसे बर्बाद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, इनको तो दोनों तरफ से भर भर करने एक मिलेगा और ये हम लोग तरफ है ये मिठाई वगैरह ला करके नहीं देंगे। क्यों, जब मैं इसकी माँ के लिए यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ही ना ला कर देगी, तुम लोग दोनों को क्यों ला कर देगी? अलग होने का दोनों को बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना, वो तुम्हारी बड़ी जेठानी तो इतना साल मेरे साथ बर्दाश्त कर ली, लेकिन तू कम नहीं है। तुझे मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत अच्छी है। फिर से लगता है लोग में आपस में गुटरगु हो रहा है, सुनना पड़ेगा ये लोग की बातें। तू घर की छोटी बहू है, अगर एक्स्ट्रा 2 काम कर ही लेगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम जब नहीं थी सब काम बड़ी बहू ही ना करती थी। और ये बात तो सही है, उसकी बारी में दोनों टाइम रोटी बनाने कहा जा रहा था तो वो चिढ़ेगी, गुस्साएगी। अगर हेल्प तुमसे मांग ले कि चलो रोटी बेल दो तो तुम बेल क्यों नहीं दी? अगर बेल देती तो तू क्या छोटी हो जाती? आने दो छोटे बेटे को, आज मैं दोनों बेटे को बैठा करके दोनों की कहानी बताऊंगी। बहुत दिनों से तुम दोनों को झेल रही हूँ मैं। ये माँ जी अपना छोटा बेटा को बता देंगे सारी बात तो ये तो मेरे ऊपर ही गुस्साएंगे, क्योंकि ये तो माँ का भक्त है, इसलिए तो मैं माँ जी के साथ में थी। क्योंकि जेठानी जी तरफ अगर मैं रहती तो ये तो कच्चे खा जाते, इसलिए मैं ये माँ जी की तरफ रही कि इनका बेटा खुश हो जाएंगे और ये सारे करतूत इनसे बताएंगे तो ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ऊपर से ननद रानी अलग होने का तो कुछ ज्यादा ही फायदा उठाएगी। देखो जरा देखो, ये दोनों तरफ से ही उपहार लेगी और वो भी भर भर कर, तो घाटा में तो हम लोग जाएंगे ना। माँ जी को भी काम कर 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 देना है। अच्छा है माँ, इस पर आई हो ना तो मुझे दोनों तरफ से साड़ियाँ मिलेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। ये क्या बोल रही है ननद रानी, ये तो दोनों तरफ से लेगी कपड़े, मैं तो कितना खुश थी। इनसे बात नहीं करूंगी, ना मुझे साड़ी देने पड़ेंगे और ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये अलग होने के बाद डबल डबल लेगी। हाँ बेटा, इकलौती ननद है तो देगी क्यों नहीं तुम्हारी भाभी? भाभी से नहीं, मैं तो बोलूंगी ना कि भाई से बोलना, भाभी लोग को हाथ से एक रुपया नहीं निकलने वाला है। ननद से तो ये लोग को भर भर कर चाहिए, 1 किलो मिठाई लाइएगा। हम लोग को तरफ है आधा आधा क्यों नहीं दे दिए? और लेकिन ननद को देने में ये लोग को जल जाएगा। चल बेटा, इन लोग को शक्ल नहीं देखना है मुझे, चल अपने रूम में चल। सच्ची में अगर ऐसा रहा ना तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो अपने पति की तरफ से भी जाऊंगी और इधर सास ननद से तो गई ही हूँ। माँ जी सुनिए ना। क्या हुआ? माँ जी अपना बेटा से कुछ मत बोलिएगा, आप जानते हैं ना अपना बेटा का स्वभाव। नहीं बहू, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ और बड़ी बहू को भी देख रही हूँ, इस बार तो नहीं बर्दाश्त करूंगी। पिछले बार भी लड़ाई की थी ना और बोली थी ना कि बेटा से मत बोलिएगा, उस समय भी मैं चुप रही थी, लेकिन उसी समय अगर अपना बेटा से बोल देती ना तो ऐसे लड़ाई होता ही नहीं। इस बार तो तुम्हारे कहने पर मैं चुप रहूंगी ही नहीं, अपने बेटे से बोल कर रहूंगी तो रहूंगी। अब मेरा बेटा ही फैसला करेगा। सॉरी माँ जी, आगे से वैसे गलती नहीं करूंगी। बोलिए तो मैं बड़ी दीदी से भी माफी मांग ले रही हूँ, लेकिन ये औरतों को लड़ाई बेटे लोग को बीच में मत लाइए माँ जी। हाँ, छोटी तो बिल्कुल सही बोल रही है, ये भी मेरे ऊपर अभी गुस्सा होकर के गए हैं कि सब सलटा लो वरना तू समझ लेना कि क्या करूंगा। हाँ माँ जी, जो हुआ अब हमें माफ कर दीजिए, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल दी थी। नहीं दीदी, गलती तो मेरी भी थी, आपने मुझे रोटी बेलने के लिए बुलाई और मैं नहीं आई। मैं आकर के 10 मिनट रोटी बेली देती तो कुछ चला तो नहीं ना जाता, गलती मेरी भी है दीदी। हाँ छोटी, गलती मेरी भी है कि थोड़ी सी बात को इतना पहाड़ बना दिया मैंने। अब समझ में आया तुम दोनों को? अगर यही बात मैं समझाती तो तुम दोनों को समझ में नहीं आता। और हाँ, गलतियां तो मेरी भी थी कि मैं हमेशा छोटी बहू की साइड लेती थी ना, आज से मैं छोटी बहू की कोई भी साइड नहीं लूंगी। मैं तो सोचती थी कि ये घर में अभी अभी आई है, नई बहू है तो इसका थोड़ा साथ दे देती हूँ, तो ये तो सर पर ही चढ़ गई। देखो बहू, अगर तुम दोनों को अलग होना है तो मेरे घर में तो अलग चलेगा नहीं। अलग होना ही है ना तो तुम दोनों अपने अपने मायके चली जा, और नहीं तो यहाँ रहना है ना तो कायदे से रहना है, समझी ना? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। और बड़ी बहू तुम जाकर के रसोई में खाना खाओ और बच्चों लोग को खिलाओ, तुम्हारे हिस्से का खाना मैं बना कर रख दी हूँ। क्या माँ जी? हाँ, थैंक यू माँ जी, थैंक यू। मैं फालतू में आपके बारे में बहुत बुरा सोचती थी कि आप
आप छोटी का साइड लेते हैं, छोटी को सब कुछ करके देते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे उतना ही चाहते हैं, उतना ही मानते हैं जितना छोटी को मानते हैं। थैंक यू माँ जी। ठीक है, जाओ बच्चे लोग को खिलाओ और तुम भी जाकर के खा लो, सुबह से खाई नहीं है तुम। और हाँ, बड़ा बेटा का टेंशन मत लेना, उसे भी मैं खिला करके भेजी हूँ ऑफिस। देखा भाभी? अरे भाभी, घर में दो बहुएं हैं और दो बहुएं होने के बाद भी आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, अच्छा लगता है भला? बताइए। अरे एक दिन ना एक दिन सबको अलग तो होना ही है, लेकिन समय पर जो अलग होता है ना, वही सही रहता है। अगर भैया भी अलग होंगे भी ना, तो आप लोग को अच्छा से भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। अभी पापा ही भैया लोग को चला रहे हैं, जब वो दोनों अच्छे से कमाने धमाने लगेंगे, सबके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो अलग होइएगा ना,